जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार में जितने भी जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें प्रश्न जो पूछे गए हैं सारे के सारे हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक, इससे पहले हमने 2 वीडियो तक पढ़ लिया था, आज हम उसी में तीसरा वीडियो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये आपके बिहार कांस्टेबल, दरोगा और बिहार एसएससी का और भी जो बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट होने वाला है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पावापुरी में। क्या हो जाएगा? पावापुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर इनसे पूछता है कि जैसे जैन धर्म कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक, जातक कुल के परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक गणराज के प्रमुख थे। ठीक, इनकी माता का नाम त्रिशला कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और इनका महावीर स्वामी का विवाह यशोदा नामक कन्या से हुआ था। और विवाह के पश्चात इनके एक पुत्री प्राप्त हुई थी जिसका नाम था प्रिय दर्शना। ठीक, तो ये सब हो गया। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में हुआ था। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो ये हो जाएगा गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। किसका? गोविंद सिंह का। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो किस पीढ़ी का है? पंचम पीढ़ी का है। आगे देखते हैं यहाँ पे हम जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? तो अभी मैंने बताया कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक, तो इसका राइट आंसर कुंडग्राम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर, तो आत्मदमन हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 7वां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के युग में। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे हम चारों बता देते हैं कब कहाँ पर हुआ था। तो जैसे कि प्रथम बौद्ध संगीति पूछेगा तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था। ठीक, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और उसका संरक्षक कौन था? अजातशत्रु के शासनकाल में था। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और जो उसका उपाध्यक्ष था वो था महाकश्यप था। ठीक, और दूसरा कब हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ था, कालाशोक के समय हुआ था। और उसके जो उपाध्यक्ष थे तो सबाकामी थे। ठीक, और तीसरा तो आपने देखा पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चौथा वाला कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाले के जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तिस्य थे। ठीक, चतुर्थ बौद्ध संगीति पूछेगा तो आप बताएंगे कुंडल वन कश्मीर में 72 ईस्वी में हुआ था, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक, इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक, तो ये चारों आपने याद कर लिया होगा। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान महायान। ये भी प्रश्न पूछता है। ठीक, तो सारे आप अच्छे से याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था? तो बिंबिसार था। ठीक, सबसे पहले बिंबिसार ने ही बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। और बिंबिसार कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था। संघ पवित्र स्थल है तो बौद्धों का हो जाएगा। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। ठीक, कुंडलवन वैशाली में हुआ था। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बुद्ध को ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। तृतीय बौद्ध परिषद को बुलाया गया, तो तृतीय बौद्ध परिषद को अशोक के द्वारा बुलाया गया था। ठीक, अभी मैंने बताया अशोक के द्वारा बुलाया गया था। उसका जो अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिस्य था। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश। ठीक, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। ठीक, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे। यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में। आगे देखेंगे। यहाँ पे
फिर से वही क्वेश्चन पूछा कि महावीर का जन्म स्थान था, तो महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली था। अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत पूछता है आपसे। महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था, तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था, बताएंगे यहाँ पे। महामाया था, तो बिल्कुल सही है आपका। पिता का क्या नाम था, पिता का नाम शुद्धोधन था। ठीक, पिता का नाम शुद्धोधन। इनका जन्म कब हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी यानी कि नेपाल में हुआ था। ठीक, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता शुद्धोधन साखगढ़ के मुखिया थे। ठीक, और सिद्धार्थ यानी कि महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता माया देवी का देहांत हो गया था, और उनका पालन पोषण उनकी माता प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक, अगर इनके पत्नी का नाम पूछेगा तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक, और इनके पुत्र का नाम राहुल था। क्या, पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। इनके गुरु का नाम पूछेगा तो अलार कलाम थे, इनके प्रथम गुरु थे। ठीक, और इनकी मृत्यु पूछेगा तो बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 साल की उम्र में कुशीनगर में हुआ था। ठीक, याद रखेंगे ये सब। और जो घटना कहलाती है तो महापरिनिर्वाण के नाम से उस घटना को हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म प्रचार कहाँ किया था, तो सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। महावीर स्वामी का जन्म किस गांव में हुआ था, तो कितनी बार पूछा है, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। आगे गौतम बुद्ध इनके पुत्र थे, तो शुद्धोधन के पुत्र थे, अभी मैंने बताया। जैन पंथ के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ये इसका राइट आंसर ऋषभदेव हो जाएगा। ठीक, पहला पूछेगा तो ऋषभदेव हो जाएगा। और वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो महावीर स्वामी हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे महावीर के समकालीन कौन थे, तो बताना है यहाँ पे, तो मोखली पुत्र गौसाल हो जाएगा। अशोक ने महेंद्र को यहाँ पर भेजा था, तो कहाँ पर, श्रीलंका भेजा था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। आगे हीनयान व महायान संप्रदाय इस धर्म के हैं, तो ये बौद्ध धर्म के हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि चौथे बौद्ध संगीति में जो तो बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, हीनयान महायान, तो ये हो जाएगा बौद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु स्थित था, तो कपिलवस्तु कहाँ पे था, तो ये नेपाल में था। लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में था। आगे किसने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, तो क्या हो जाएगा, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, ये सभी के सभी हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु में स्थित था, तो कपिलवस्तु में स्थित था कहाँ पे, नेपाल में। सेम क्वेश्चन रिपीट किया है यहाँ पे, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे सेम क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु स्थित था, ये आपका पूछा गया है पीटी परीक्षा 2001 में। यहाँ देखिए 2002 में सेम चीज रिपीट हुआ है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे बुद्ध के जीवन के संबंध में निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन सी सुमेलित नहीं है, तो बताना है यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जन्म स्थान लुम्बिनी बिल्कुल सही है। ज्ञान प्राप्ति बोधगया बिहार। प्रथम प्रवचन राजगृह, यानी प्रथम प्रवचन राजगृह ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा आपका। और निर्वाण कुशीनगर बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो गलत मैच हुआ है। महावीर का निर्वाण स्थल था, तो महावीर को पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ठीक, इनका निर्वाण स्थल पावापुरी है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, वही क्वेश्चन पूछा है आपका। तो देखेंगे यहाँ पे 2003 में पूछा था पावापुरी, तो इसमें भी पावापुरी हो जाएगा 2008। आगे भगवान बुद्ध का जन्म स्थान, जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है, तो फिर से वही सेम चीज क्वेश्चन पूछा है, नेपाल में है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देखेंगे यहाँ पे भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई, तो पहली बौद्ध संगीति राजगृह यानी कि राजगीर में हुआ था। शत्रु के शासनकाल में हुआ था, उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था, तो अभी मैंने बताया था 468, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, और मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में। ठीक, ये मृत्यु वाला याद रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जन्म हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं, तो अंतिम से पूर्व माने जाते हैं पार्श्वनाथ, यानी कि 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था, फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, तो वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा, पंचम पीढ़ी का है। सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं।
भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? फिर से वही चीज़, वैशाली कुंडग्राम में हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था, मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? तो ये तो लुम्बिनी हो जाएगा, कपिलवस्तु, नेपाल। आगे देखेंगे यहाँ पे, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे? वसुमित्र, महाकश्यप, संघरक्षक, पाशवक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाकश्यप हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है, यानी कि कहाँ पर दफन है? तो नालंदा में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो इसका राइट आंसर देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी हो जाएगा। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक था आपका, ये हो जाएगा नान्य देव हो जाएगा, ठीक, नान्य देव। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह था। कौन था? हरि सिंह था। ये सारे के सारे पे लेटेस्ट हैं, 2017 में पूछा गया। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को नियुक्त किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो इसका राइट आंसर 1532 ईसा पूर्व ईस्वी हो जाएगा। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, कब मिलाया? तो 1590 में। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर 1759 में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अलावर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो अली वर्दी हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर 1733 हो जाएगा। ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? तो ये हो जाएगा 26 लाख रुपए में। आगे देखते हैं यहाँ पे, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था, तो तिरहुत के राजा से युद्ध किया था। आगे पहले देखिए पूरा क्वेश्चन। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, तो किस लिए महत्वपूर्ण रहा? तो विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में, ठीक, ऑप्शन नंबर 2 और 4। आगे, बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो ये हो जाएगा फिरदौसी से। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो शेरशाह ने बनाया था। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किया था। बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी किससे संबंधित हैं? तो फिरदौसी से। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया। शेरशाह के शासनकाल के दौरान किसानों को एक कर देना पड़ता था, उस कर से संबंधित दस्तावेज को कहा जाता था? तो पट्टा बोलते थे उसे, क्या? पट्टा। शेरशाह की भव्य समाधि कहाँ पर है? तो ये आपका सासाराम में है, ठीक, कहाँ पर? सासाराम में स्थित है। आगे देखेंगे यहाँ पे, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, तो पटना में हुआ था। सासाराम में किसका मकबरा है? तो शेरशाह का मकबरा है। आगे आगे देखते हैं यहाँ पे, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो ये हो जाएगा खिलजी। तो यहाँ पे, बिहार शरीफ शहर मध्ययुगीन समय में निम्न रूप से महत्व रखता था, तो किस रूप में हो जाएगा आपका? तो एक शिक्षा केंद्र के रूप में हो जाएगा और धार्मिक केंद्र के रूप में, ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4 दोनों सही हैं। आगे, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? कितनी बार पूछेगा वही क्वेश्चन, सासाराम में है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ, तो तबकात ए नासिरी से प्राप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो ये हो जाएगा बख्तियार खिलजी के हाथों। आगे देखते हैं यहाँ पे, बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में किसने किया था? तो इसमें तो कुछ गलत लिया हुआ है। बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? वो थे आपके बाबू कुंवर सिंह थे, ठीक, कौन थे? बाबू कुंवर सिंह थे, लेकिन इसमें कुछ और पूछा गया है, तो ये आरा दिया हुआ है। बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया गया? तो आरा से किया गया। चलिए, नहीं, आरा नहीं होगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन कुछ गलत दिया हुआ है। जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह ने किया था, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? तो वो था अकबर।
शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? फिर से वही क्वेश्चन, सासाराम में स्थित है। देखिए 2022 में पूछा है आपका। आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।